हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स गारंटेड क्वेश्चन पार्ट 2। देखो सबसे पहले तो यार सॉरी जिसके लिए इतना लेट वेट करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन कंटेंट वाकई में बहुत गजब है, मतलब एक एक चीज़ पर काफ़ी टाइम मिल गया सोचने के लिए, ठीक है। तो जो भी बताऊँगा ना बेस्ट होगा अपने बोर्ड के लिए, एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि रे और वेव ऑप्टिक्स 15 मार्क्स की आने वाली है, फोटो इलेक्ट्रिक 6 या 7 का आ जाएगा, एटम्स भी 7 या 8 और सेमीकंडक्टर 7, ठीक है। इसमें ये भी बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, जिसको सिर्फ मतलब उतना ही करके ले जाएंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले वीडियो में जो 2-3 टॉपिक रह गए थे उसके बारे में मुझे समझाना है कि वो मैंने क्यों छोड़ दिए थे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और हाँ यार, इस वीडियो में उन बच्चों को मैं खास करके समझाने वाला हूँ जिन लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि भाई रे ऑप्टिक्स टफ है या फिर सेमीकंडक्टर टफ है ना। उनके लिए एंड में मैं सब बता दूंगा कि कौन सी सोर्सेस हैं जहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, मतलब जितना बच्चे ने पूरी साल पढ़ा है ना 2 घंटे में गारंटेड समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो वीडियो को मारना डिसलाइक जितना मार रहा हूँ, ठीक है। मतलब फुल बता रहा हूँ भैया, अगर फॉलो करोगे ना अभी भी तो गारंटेड है। हो सकता है अभी भी जैसे सोच रहे हो कि अगर 60 और 70 एवरेज तो 90 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे। देखो ये ऐसा टॉपिक है, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो डर जाओगे, है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमेशा आया है क्वेश्चन। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन इसका आता है। ये सब चीज़ें वो हैं जो डेरिवेशन है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन छोड़ के नहीं जाना। 2 ट्राइंगल है, आराम से याद हो जाएगा। TIR की बहुत सिंपल सी चीज़ें यार, ये तो मैं यही चाहता हूँ समझाना। पूछे ना 180 डिग्री पे लाइट घुमाओ, ये वाला बनाना है। कहे 90 डिग्री पे लाइट घुमाओ, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के भी काम हो जाए अपना। पूछे ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ऐसा डायग्राम बनाना, लाइट डेंसर टू रेयर। तीनों में TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ गए होगे। लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चे, इस पर डेरिवेशन आया है काफी बार, है ना। लेकिन अब इसका चेंज हो गया फॉर्मेट। इसका बस एक फॉर्मेट रह गया है कि आपको फॉर्मूला पता हो, समझना बात, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पता हो और बस ये पता हो कि ऐसा वाला लेंस जब किसी लिक्विड में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो बस इतना बताना है कि इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और कुछ नहीं है, यहाँ पर F पहले पॉजिटिव आएगी फिर नेगेटिव आ जाएगी, बोल दो बिहेवियर चेंज है, समझ गए। गारंटेड बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आना है यहाँ से, देखना इस बार 2 तारीख को करना कमेंट यहाँ पर। अब आती है वेव ऑप्टिक्स की बात। देखो इतना तो करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और हाँ चलो इससे पहले और ये और बता दूँ, थोड़ा सा टिक में हमने चेंज करे हैं इस बार। एक नए तरह के टिक और दिए हैं हमने, ग्रीन कलर के, ठीक है। स्क्रीन पर अब आ रहे होंगे। ग्रीन कलर के टिक वो हैं जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में यूज करे हैं। उन टिक का मतलब है कि बच्चे साइन कन्वेंशन दिख रहा होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, अगर इनको थोड़ा सीख लेते हो, हल्का हल्का सीख लेते हो, तभी ये सब होगा। मतलब ग्रीन सर्कल एक बार चेक करो आपको आते हैं या नहीं। नहीं आते हैं तो हल्का हल्का देखो कि क्या मतलब है, क्लियर हुई। ये देखोगे नहीं तो चाहे वो इजी हो, चाहे आफ्टर इजी, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तीनों जो दिखाई दे रहे हैं, ब्लू वाले इजी, फिर वो आफ्टर इजी और ये कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों में दिक्कत आएंगी। क्लियर हो गई बात में, सच बताते हैं तो फॉलो करना है इनको, समझ गए। नहीं तो झूठ बोल दें कि नहीं सीधा सीधा इन पे आ जाओ काम हो जाएगा, अटक जाओगे बस। तो ग्रीन वाले सर्कल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ना। अब आती है बात वेव ऑप्टिक्स पर। अच्छा एक और बात है कि सर रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन टफ आते हैं या वो कैसे आते हैं ना। तो देखो डिपेंड करता है, ये अभी पढ़ लोगे आधे घंटे में तो जो क्वेश्चन देखोगे इजी लगना है, तो क्लियर है टफ और इजी की कहानी। कि अगर ये तुम्हें पता चल गया अभी बिहेवियर चेंज वाली बात, क्वेश्चन देखो सेम होगा, फॉर्मूला लगाओ, इजी हो गया, समझ गए बात। तो टफ और इजी ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। मतलब रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स वाकई में ईजी है बहुत। वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या करना चाहिए, और रे ऑप्टिक्स में ये 3 चीजें मत छोड़ना, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्योर रटाफिकेशन है, समझ गए। अच्छा एक बात सुनो, रे ऑप्टिक्स जिसने बिल्कुल छुई नहीं है और सोच लिया है कि नहीं ये तो आनी ही नहीं है, ठीक है, एक बार ट्राई करना। रे ऑप्टिक्स 1 शॉट जीनियस लर्निंग डाल देना बस इतना, यूट्यूब पे जो भी वीडियो आएगा 2 घंटे का होगा, 2-2.5 घंटे का। इतना धीरे पढ़ाया है, 2x पे लगाओगे 1 घंटे में खत्म। एक एक बात बच्चे, हर चीज उसके अंदर आ गई है, क्लियर हो गई ना। तो समझ में आ गई सोर्स क्या है इसका। रे ऑप्टिक्स का 1 शॉट बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर ये अपलोड करो, और उस पर ऑलरेडी 50,000 व्यूज है, तो मैं हर चीज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा इस टाइम, क्लियर। तो रे ऑप्टिक्स का 1 शॉट समझ में आ गया, जाओ सब कुछ खत्म 1 से 1.5 घंटे में।
वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या करना है हमको, हाइजेंस प्रिंसिपल पूछेगा इतना इतना कि पॉइंट सोर्स है तो लाइट क्या है, समझ गए, ये वाले हैं, एक लाइट सीधी जाती है तो ये कैसे बनेंगे इसके, समझ में आ रही है ना। फिर क्या आता है भाई, रिफ्रैक्शन। इस पर हाइजेंस प्रिंसिपल से एक आता है कि ऐसे रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ करके दिखाओ, यहाँ से जो चेंज हो जाता है, याद है। एक क्या जाएगा, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट जाएगा, रिफ्रैक्ट होके कैसा बनेगा, सिंपल सा डायग्राम है, रट्टा मारना है प्योर। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन याद कर लो बस। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन याद कर लो, और दो लॉ याद कर लेना, एक ब्रूस्टर्स वाला और एक मालस वाला, ठीक है। चलो बस, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मुझे ज्यादा समझाना था, और सोर्स इसका वेव ऑप्टिक्स का एक वीडियो पड़ा है वहां पर वेबसाइट पर, ठीक है। उसके लिए मेंबरशिप पे जाके कर लेना, ज्वाइन मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे, इन दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं। भैया हमको पास होना है, और पास ऐसे होना है कि जैसे 3-4 घंटे में पास हो जाए, है ना। तो 3-4 घंटे तो नहीं, कम से कम 6-8 घंटे में हो सकते हैं। कैसे, ऐसे कि फोटो इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर, भाई इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे इस साल भी यही क्वेश्चन है और अगली साल भी वही है और अगली साल भी वही रहने वाला है, कुछ नहीं चेंज होना है। डिजिट भी चेंज हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी मुश्किल है। तो इनके लिए देखो, एक ये रट्टाफिकेशन है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कर लो, बहुत ईजी है। जाएगा, लाइट जाएगी मेटल सरफेस पे, ज़्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, उसके ऊपर याद कर लेना 3। आने वाला क्या है, यहाँ पर आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलों के अलावा कोई फॉर्मूले यूज नहीं होने हैं। ई एच मी पता ही है, डब्ल्यू एच नॉट पता ही है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दो। ये लैम्डा पता ही होगा, √v, v की जगह 100 रख दो, समझ रहे हो। लैम्डा और h/mv, ये वाला कौन सा है, डी ब्रोगली का। ये 5 के अलावा कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक बहुत 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 जरूरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने टिक मारे हैं इनको कर लो, एक क्वेश्चन नहीं छूटने का है, कोई जरूरत नहीं है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ना प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन मैंने टिक मारे, एक एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सोच के सोचा है कि बच्चे को वहां पर जाके कहाँ कहाँ बोर्ड अटका सकता है, वहां वहां हम यहीं पर ही क्लियर करना है, समझ गए ना। तो इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो हो जाएगा, और क्वेश्चन आसान है। और भैया ये सब पढ़ें कहाँ से आप, फिर से, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फिर से तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि इसका एक पूरा भैया पूरा फुल कंसेप्ट एक लाइव सेशन किया था, जिसका मेरे पास 1 शॉट है, फिर से डालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर बाय जीनियस लर्निंग, मिलेगा, क्लिक करना है, काम खत्म। अब आते हैं सेमी कंडक्टर पर। बहुत बड़ा इल्यूजन है, हर बच्चा सोचता है पार्ट 1 ईजी है, एक्चुअल में गलत है, पार्ट 2 ज़्यादा ईजी है। क्यों, पार्ट 1 ईजी थ्योरेटिकल है, लेकिन कंसेप्चुअल वो ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन, समझ गए। पार्ट 2 वाकई में कंसेप्चुअल है, ये बात सबको पता है कि कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ता है, मेरी बात दिमाग से सोचो, कंसेप्चुअल पढ़ना है हमें पार्ट 2 में। क्वेश्चन नहीं आते कंसेप्चुअल, क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। कैसे, ये तो समझ में आ गया। देखो इस बात समझना, इसके 3 डायग्राम और आते हैं, ये वाला और ये वाला। मैंने स्पेशली एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है कि इसको भी कर लो, लिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चे क्या क्या समझ में आ गया कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रट लेंगे, ये वाले 8-10 न्यूमेरिकल करने हैं, और क्या करना है, तीसरी चीज 1-2 वाले डायग्राम देखने हैं, कुछ भी नहीं करना, 7 नंबर तैयार। अच्छा, फिर इसके बाद आएंगे इस पर, ठीक है। ये भाई डरावना चैप्टर है सिर्फ नाम से, कैसे करना है खत्म बताएंगे। सेमीकंडक्टर, कोई कहे कि ये अगर टफ टॉपिक है तो कहना कि हमारे कानों को नहीं सुनाई दे रहा, समझ गए ना, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक है यार कि बस कह के ये टफ बना लिया है, तो अब नहीं सुनना, क्या कहना है, सबसे इजी चैप्टर है। क्यों इजी है, इनके अलावा देखो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इसका हमने प्रीवियस ईयर का यूज करा है, और ये 4 टॉपिक के अलावा बता दो कोई टॉपिक आया हो तो। भैया पर टॉपिक तो टफ होंगे ना, ठीक है, लेट्स ट्राई, 2 मिनट में ही समझाने का ट्राई करते हैं ना। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्वेश्चन आएगा मेटल और इंसुलेटर को डिफाइन करो, कुछ नहीं जाना, ऐसे करना, ऐसे कंडक्शन बैंड ऊपर बनाना, ऐसे बना लिया, ठीक है। भैया पढ़ाओ मत, अरे चुप हो जाओ, ठीक है, पढ़ो चुपचाप। क्या है वैलेंस बैंड, बोले इंसुलेटर है तो गैप छोड़ देना, बोले इंसुलेटर है तो गैप छोड़ देना, इंसुलेटर है नॉन मेटल, इंसुलेटर नॉन मेटल। बोले मेटल है तो पास पास जोड़ देना, समझ में आ रहा है, भर दो दोनों को, वैलेंस बैंड। और बोले कि सेमीकंडक्टर है तो क्या करना है, तो बस थोड़ा सा गैप छोड़ देना, समझ रहे हो, मुझे लगता है समझ गए होगे। नॉन मेटल बड़ा कर दो, इंसुलेटर बड़ा कर दो, कंडक्टर या मेटल छोटा कर दो, ये तो पता है कंडक्टर मेटल, और सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कर दो, जिस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, समझ गए।
अच्छे से लिखा है, देखो इसे भी। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, बड़े आसान है। अगर एन टाइप वाली इंप्योरिटी मिला दो तो एन टाइप, पी टाइप वाली मिला दो तो पी टाइप। ये क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप, है ना। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अगर शुद्ध में कुछ अशुद्धि मिला दो तो अशुद्ध हो जाएगा ना। तो इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अगर ऐसी कुछ चीजें डाल दो, ऐसी कैसी, एन टाइप की, तो एन टाइप बन जाएगा, और पी टाइप की डाल दो तो पी टाइप बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा? काफी इजी है। ये बनते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ डालने से, और जैसे ही ये बनते हैं इनको ये बोलते हैं। क्या डालते हैं ये चेक करना पड़ेगा, है ना। इसका तो बहुत मस्त बताने वाला हूँ। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पी एन जंक्शन क्या होता है। पी एन जंक्शन क्या होता है? तो जो पी टाइप की बनाई थी ना अभी इम्प्योरिटी, है ना, और जो एन टाइप की बनाई थी, दोनों को जोड़ते ही क्या बन गया? पी एन जंक्शन। फिर पूछेगा फॉरवर्ड बाइस क्या है? अरे यार, ये तो बड़ा मन कर रहा है पढ़ाने का, पढ़ लो। देखो, पी टाइप और एन टाइप बनने के बाद ये बनती है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। बोला फॉरवर्ड बाइस क्या होता है? कहना पी को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और एन को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बाइस हो गई। और रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा उल्टा उल्टा, है ना। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। वाह भाई वाह, समझ गए कितना इजी है ये वाला टॉपिक। खत्म। रेक्टिफायर क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो रेक्टिफायर आता है। अच्छा, कुछ नहीं याद है तो ऐसा कर लेना, ऐसा करना, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद कहना आधे आधे बना दोगे ना, ऐसे आधे आधे। देखो ये वाले छोड़ दिए मैंने, तो बोलना ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। और ऐसे ऐसे, अगर ये देखो यहाँ बीच में छोड़े थे ना, लेकिन अगर ऐसा ही आए, ये क्या है सर? ये इनपुट है एसी, ये आउटपुट है डीसी। डीसी क्यों? क्योंकि इसके नीचे नहीं जा रहा है, सेम डायरेक्शन। समझ गए? ये होता है रेक्टिफायर। जेनर डायोड के बारे में पूछेगा, एलईडी के बारे में पूछेगा, छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं। लास्ट चीज जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये प्योर क्वेश्चन रटाफिकेशन है, याद करना है। समझ गए ना? तो इसे सिर्फ याद करना है। अच्छा सर, देखे कहाँ से? बता तो दिया, हल्का फुल्का समझ आ गया। फिर से क्या डालना है? सेमीकंडक्टर, वन शॉट बाई जीनियस लर्निंग। समझ गए? खेल खत्म। एटम, न्यूक्लियाई और इस पर देखो यार, इस पर क्या है, न्यूमेरिकल इजी आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, पर इनके टॉपिक क्या है, आगे पीछे होते रहते हैं हल्के फुल्के। समझ रहे हो ना? तो ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिन पर लगता है कि आ सकता है क्वेश्चन। बोर पोस्टुलेट ये गारंटेड टॉपिक आएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि ये पिछले 3 साल से यानी 4 साल से ढंग से नहीं आया 3 या 5 मार्क्स में। तो आ जाएगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं। ऐसा वाला कर्व होता है, 1-2 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं है कि पूरा डिफाइन करो, बस 2-3 क्वेश्चन है कराए हैं वन शॉट में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन पे क्या होगा, रिएक्टर क्या होते हैं, फिजन फ्यूजन क्या होते हैं, और कुछ चीजें आएंगी जिन्हें बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक है ना, यहाँ पर अगर ये नहीं आता है तो मास डिफेक्ट का कंफर्म है, आएगा ही आएगा। मास डिफेक्ट बहुत इजी होता है, इसके 2-3 न्यूमेरिकल यहीं कराए हैं, तो इजी न्यूमेरिकल यहीं से आने हैं। समझ गए? तो इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर ये सब कंप्लीट हो जाए तो इसको तुम छू सकते हो, बड़े मजे से कर सकते हो। क्लियर हो गई ना भैया? पार्ट 1 में ये सब छोड़ा क्यों था? ये यार इसलिए छोड़ा था, क्या बताएं क्यों छोड़ा था। ये देखो ऐसे टॉपिक्स हैं, साइक्लोट्रॉन पहले आ चुका है, ट्रांसफॉर्म उस पर पहले आ चुका है, आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो अगर इनको कर रहे हो तो अच्छे से ऐसे करना है। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? ऐसे कैसे होता है, मतलब गॉस थ्योरम के जितने भी सारे वो हैं, समझ गए ना, कौन से वाले, गॉस थ्योरम के जितने भी सारे वो हैं, लीनियर चार्ज खत्म कर मारो, खत्म आज के आज। समझ गए? क्योंकि ये अगर छूट गए तो गलती हो जाएगी। तो मैं आज फिर से बता रहा हूँ कि भैया अपने पार्ट 1 में जो छोड़ा था वो इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लेना इस बात को। लेकिन इन पर क्वेश्चन थोड़े अलग तरह के करो, ठीक है। अच्छा, ये सब मिलेगा कहाँ पर? मिलने के लिए देखो 2-3 जगह पर है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट है यार, जाना प्ले लिस्ट में चेक करना, जो वीडियोस हैं वहाँ मिल जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, मेंबरशिप में चले जाओ, फटाफट से ऐसे क्लिक 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 करना है, ठीक है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सब बच्चों के साथ, मैं चाहता हूँ उसको अभी के अभी क्लियर करो। भैया हमने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, और अब हमें बताओ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें या रिवीजन फॉलो करें, ठीक है। दिल की बात है, ध्यान से सुनना। मेंबरशिप ज्वाइन करे हो, अच्छी बात है, क्वेश्चन है, अच्छी बात है, कंफ्यूजन है, गंदी बात है कि ये करें या वो करें। मेंबरशिप में इस तरीके से मैंने बनाया है, जो हर बच्चे को मैं खुद सुना रहा हूँ बता के,
कि बच्चे ये वाले क्वेश्चंस पर जाओ, वीडियोस में तुम्हें सब मिल जाएगा। एक एक वीडियो को ऐसे देखो कि अच्छा ये वाला वीडियो में ये है, अपने टॉपिक का है, कर लो, समझ गए। और सेकंड पार्ट के सारे वन शॉट पड़े हुए हैं, खत्म कर लेना, समझ गए या नहीं। कंटेंट देखो बेस्ट है, विश्वास आज के आज करना पड़ेगा, अभी के अभी, और शुरू भी अभी के अभी होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जब तक ये वीडियो 20K तक जाए, 50K तक जाए, तब तक किसी बच्चे के कम से कम 8 से 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। व्यूज़ तो आते रहेंगे यार, लेकिन मार्क्स समझ रहे हो ना, ज़रूरी वो है। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन उससे पहले पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, ज़रूरी है 2 तारीख। और मस्त तरीके से बाकी सपोर्ट कर ही रहे हो, करते रहना। एक वीडियो और ला रहा हूँ मैं, हल्का फुल्का वीडियो है, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। तो ट्राई कर रहा हूँ पूरी मेहनत करने की। उसमें मैंने डाला है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक कोई बच्चा, मतलब समझ गए ना, पास होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। तो देखो 2 चीज़ें तो उसके लिए यही है। तो ऐसा नहीं कि भैया वो वाला वीडियो डालोगे तब स्टार्ट करेंगे, 2 तारीख भी आ जाएगी। तो हाँ, तो बात सुनना यार, देखो कैमरा वैमरा ख़राब हो गया, ठीक है, कैमरा थक चुका है, लेकिन हमें नहीं थकना है, इस बात को याद रखना बिल्कुल अच्छे से। और ये बातें नहीं है, ये एक्चुअली वो फीलिंग है जो अंदर आनी चाहिए, तभी दिमाग चलेगा। माइंडसेट ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनना, उस वीडियो के लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत होना, ज़रूरी कह रहा हूँ। इन दोनों तीनों टॉपिक को ख़त्म करो। इतना करने के बाद ज़रूर तुम मेंबरशिप अगर ज्वाइन करते हो ना, मज़ा आ जाएगा सच में। उसके बाद तो जो करोगे वो आग ही लगा दोगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को पहुँचाना दोस्तों तक, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रह जाए जिस तक ये नहीं पहुँचाए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एक लाइव सेशन ज़रूर करेंगे जिसमें बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी समझ गए ना। बाय बाय।